जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो हम लोगों ने दोस्तों हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। और दोस्तों जैसा कि एनसीईआरटी की बात रहा, तो एनसीईआरटी के पीछे दोस्तों काम चल रहा है। एनसीईआरटी का बहुत ही जल्द डिटेल्ड क्लास आने वाला है दोस्तों। जैसे कि बेसिक टू एडवांस। जैसे अभी नज़दीक में हमारा कौन सा एग्जाम है दोस्तों? फिलहाल तो एएलपी है, लेकिन एनटीपीसी के टारगेट के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे? एनटीपीसी के टारगेट के लिए बेसिक से जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है साइंस का, बेसिक से लेकर के दोस्तों एडवांस तक लेके चलेंगे। बेसिक से एडवांस तक। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपका। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और दोस्तों इसमें दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसका पीपीटी तैयार हो रहा है। और आपको इसका पीडीएफ भी दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आज हम हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ से हमारा आज से क्या शुरू हो रहा है? वैदिक सभ्यता शुरू हो रहा है। कौन सा शुरू हो रहा है? वैदिक सभ्यता शुरू हो रहा है। तो अगर वैदिक सभ्यता की हम बात करें दोस्तों, तो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत में सबसे पहले हम वेद के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? वेद के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? वेद के बारे में जानेंगे। तो टोटल वेद की बात करें दोस्तों, तो कितना वेद है हमारा? 4 वेद है। कितना है? 4 वेद है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला बात करें दोस्तों, सबसे पहला वेद की बात करें दोस्तों, वो क्या है हमारा? ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। दूसरा वेद की बात करें दोस्तों, तो दूसरा वेद हमारा क्या है? सामवेद है। सामवेद। फिर अजुर्वेद। अजुर्वेद। अजुर अजुर्वेद है। और अंत में दोस्तों चौथा हमारा क्या कहलाता है? अथर्ववेद कहलाता है। क्या कहलाता है? अथर्व अथर्ववेद। क्या कहलाता है? अथर्ववेद। अब अब अगर दोस्तों ऋग्वेद की बात करें, तो ऋग्वेद में जो सूक्त होता है वो 1028 क्या होता है? सूक्त होता है। 1028 सूक्त होता है। और 10 मंडल होता है। क्या होता है? 10 मंडल होता है। तो ऋग्वेद की बात करें दोस्तों, तो ऋग्वेद की बात करें दोस्तों, तो ऋग्वेद का जो ज्ञाता होता है, सबसे ज्ञाता होता है। ऋग्वेद के ज्ञाता का क्या मतलब दोस्तों? जो ऋग्वेद के बारे में सब कुछ जानता हो, तो उसे होत्री कहा जाता है। उसे उसे होत्र या तो होत्री कहा जाता है। उसे होत्र या तो होत्री कहा जाता है। और ऋग्वेद हमारा दोस्तों, ये हमारा ऋग्वेद हो गया। अब सामवेद की बात करें दोस्तों, तो सामवेद हमारा किससे संबंधित है? तो सामवेद हमारा दोस्तों संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित होता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि संगीत हमारा कौन सा वेद से संबंधित है? तो सामवेद से संबंधित है। अब अजुर्वेद की बात करें दोस्तों, तो अजुर्वेद हमारा किससे संबंधित है? अजुर्वेद किससे संबंधित है? तो ये हमारा दोस्तों कर्म कांड से संबंधित है। किससे? कर्म कांड से संबंधित है। कर्म कांड से संबंधित है, यानी कि युद्ध तथा यज्ञ से दोस्तों। कर्म कांड का मतलब क्या? जैसे कि यज्ञ वगैरह ज्यादा किया जाता है, यज्ञ वगैरह, या तो युद्ध भी दोस्तों इसी से संबंधित होता है। यज्ञ या युद्ध किससे संबंधित है? तो अजुर्वेद से संबंधित है। अजुर्वेद से संबंधित है। अजुर का मतलब ही होता है दोस्तों पूजा करना। अजुर का मतलब ही होता है पूजा करना। अब अंतिम में क्या हो गया दोस्तों? अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा किससे संबंधित होता है? जादू टोना। किससे संबंधित होता है? जादू टोना। और चिकित्सक भी दोस्तों इसी से संबंधित है। चिकित्सक 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 या चिकित्सा भी दोस्तों, चिकित्सा से संबंधित भी अथर्ववेद से संबंधित में जाना जाता है। या तो दोस्तों इसी के अंतर्गत में वशीकरण, जादू टोना, वशीकरण, चिकित्सक, वशीकरण, वशीकरण, ये भी हमारा किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से ही संबंधित है। अथर्ववेद से ही संबंधित है। चिकित्सक, चिकित्सा मतलब यहाँ दोस्तों चिकित्सा या चिकित्से, चिकित्सा, या जिसको हम औषधि कह सकते हैं कि औषधि या औषधि से संबंधित कौन सा है? तो यजुर्वेद संबंधित है। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। तो हमने क्या कहा कि जो 10 को सूक्त, टोटल सूक्त कितना है? 1028 सूक्त है। और 10 अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है।
10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिसे क्या कहते हैं, मंडल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मंडल कहते हैं, मंडल कहते हैं। विरहद अर्णयक, विरहद अर्णयक, मुंडक और तैतरई निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो ये किसके उदाहरण है दोस्तों? उपनिषद के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? उपनिषद के उदाहरण हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे उपनिषद की बात करें, अगर उपनिषद की बात करें दोस्तों, तो उपनिषद किसे कहते हैं? उपनिषद की बात करें तो उपनिषद किसे कहते हैं? तो उपनिषद का मतलब होता है दोस्तों, अगर गुरु के समीप, गुरु के समीप, गुरु के समीप या नजदीक, गुरु के समीप या नजदीक, नजदीक बैठ कर के, बैठकर, बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। तो यानी कि गुरु के समीप, नजदीक, समीप या नजदीक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। टोटल उपनिषद की बात करें दोस्तों, तो 108 उपनिषद है। कितना है? 108 उपनिषद है। 100 कितना है? 108 उपनिषद है। इसमें से दोस्तों मान्यता की बात करें सही से, तो 11 से 13 का मान्यता, यानी कि 11 से 13 उपनिषद है जो ज्यादा मान्यता प्राप्त है, या तो इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इन्हीं में से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? मुंडको मुंड मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है दोस्तों। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से। सबसे बड़ा उपनिषद की बात करें दोस्तों, सबसे बड़ा उपनिषद की बात करें, सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद, तो सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? विरहद रायन है। विरहद रायन है। क्या है? विरहद रायन है। विरहद रायन है, सबसे बड़ा विरहद रायन है। और सबसे छोटा की बात करें दोस्तों, सब सबसे पुराना की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो वो चांदोग्य उपनिषद है। क्या है? चांदोग्य उपनिषद है। चांदोग्य उपनिषद, चांदोग्य उपनिषद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों। हिंदू धर्म में डैश देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है? धन के दाता माना जाता है। देखिए दोस्तों, अगर हिंदू धर्म की बात करें तो पौधों के स्वामी किसे माना जाता है? सोम को माना जाता है। किसे माना जाता है? सोम को माना जाता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यम दिया गया है। तो यम हम क्या जानते हैं? जो यमराज होते हैं, यम, यम मतलब क्या? अमराज। यम मतलब क्या? अमराज। अम मतलब क्या? अमराज। और अमराज को किस नाम से जाना जाता है? मृत्युदाता, सॉरी, मृत्यु के देवता, मृत्यु के देवता के नाम से जाना जाता है। मृत्यु के देवता के नाम से जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर उषा की बात करें तो उषा को क्या कहा जाता है? भोर की देवी। उषा को भोर की देवी कहा जाता है। भोर की देवी कहा जाता है। और वरुण की बात करें दोस्तों, वरुण की बात करें तो वरुण को समुद्र का देवता, वरुण को समुद्र का देवता के नाम से जाना जाता है। समुद्र के देवता के नाम से। निम्न में से कौन सी निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? दार्शनिक विचारधारा है। तो दार्शनिक विचारधारा की बात करें दोस्तों, तो वैशेषिक है। क्या है? वैशेषिक है। क्या है दोस्तों? वैशेषिक है। तो ये वैशेषिक दर्शन की बात करें दोस्तों, दार्शनिक में देखिए, दार्शनिक की अगर हम बात करें, अगर वैशेषिक की बात करें दोस्तों, तो वैशेषिक की बात करें
तो वैशेषिक को बुक लिखने वाला कौन है दोस्तों? तो महर्षि कणाद है। कौन है? कणाद है। और इसी कणाद ने दोस्तों कहा था, सबसे पहले कहा था कि अणु और परमाणु के बारे में सबसे पहले इसी महर्षि कणाद के द्वारा कहा गया था। अब दोस्तों अन्य दार्शनिक की बात करें, अन्य दार्शनिक की बात करें, यहाँ पे हम क्या करें, दार्शनिक की बात करें, तो अन्य दार्शनिक की बात करें दोस्तों, जैसे कि देखिए न्याय दर्शन हो गया। जैसे क्या हो गया दोस्तों? न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन पुस्तक, न्याय दर्शन के बारे में किसने लिखा है? तो गौतम ने लिखा है। न्याय दर्शन किसने लिखा है? गौतम ने लिखा है। सांख्य दर्शन भी किसने लिखा है दोस्तों? सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन किसके द्वारा लिखा गया है? कपिल के द्वारा लिखा गया है। कपिल के द्वारा लिखा गया है। और योग दर्शन की बात करें दोस्तों, तो योग दर्शन किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है। किसने लिखा है? पतंजलि, पतंजलि ने लिखा है। किसने? पतंजलि ने लिखा है। पतंजलि किसने लिखा दोस्तों? पतंजलि ने। अगर यहाँ पे दोस्तों और अगर बात करें तो एक होता है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा को किसने लिखा है? ये वादरायण ने लिखा है। वाद रायन ने लिखा है। वाद रायन में लिखा है। एक और यहाँ पे दोस्तों क्या होता है? पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा किसने लिखा है दोस्तों? ये जैमिनी के द्वारा लिखा गया है। जैमिनी के द्वारा लिखा गया है। जैमिनी के द्वारा लिखा गया है। तो ये दोस्तों जो दार्शनिक पुस्तकें हैं, ये सारे के सारे दार्शनिक हैं। निम्न में से किस वेद को कर्म कांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? हमने दोस्तों स्टार्टिंग में ही क्या बताया? हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि कर्म कांड के रूप में किसे जाना जाता है? तो कर्म कांड को किसे जाना जाता है? यजुर्वेद को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? यजुर्वेद को जाना जाता है। यजुर्वेद को जाना जाता है। और सामवेद मतलब हमने क्या बताया दोस्तों? संगीत के बारे में जाना जाता है। सामवेद को संगीत के। और अथर्ववेद में जादू, जादू टोना और वशीकरण, वशीकरण। और इसके साथ साथ दोस्तों हमने क्या बताया? औषधि के बारे में, चिकित्सा के बारे में। औषधि या तो चिकित्सा के बारे में बताया जाता है इसमें अथर्ववेद में। और ऋग्वेद में हमने ये भी देखा दोस्तों कितना था? 1028 सूक्त था। 1028 सूक्त। और 10 पुस्तक को लिखा गया, उसे 10 मंडल कहा जाता है। 10 मंडल कहा जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर ऋग्वेद की बात करें, तो ऋग्वेद में और कुछ लिख सकते हैं कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र की बात करें तो कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र, मंत्र ऋग्वेद से ही लिया गया है। ऋग्वेद से ही लिया गया है। जो किसके लिए? सूर्य भगवान के लिए। जो कि क्या है? सूर्य भगवान के लिए, यानी कि सूर्य भगवान के बारे में बताता है। सूर्य भगवान के बारे में बताता है। यजुर्वेद डैश से संबंधित है। यजुर्वेद डैश से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों हमने क्या बताया कि यजुर्वेद हमारा किससे संबंधित है? अभी हमने देखा कि यजुर्वेद जो हमारा है वो यज्ञों के अनुष्ठान से, यानी कि कर्मकांड से संबंधित है। यज्ञों के अनुष्ठान की, यज्ञ करना या युद्ध करना या पूजा करना, ये किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। और राग हमारा किससे संबंधित है? तो सामवेद से। राग मतलब क्या? तो संगीत का जो राग वेद होता है। जादू टोना अथर्ववेद, अथर्ववेद, जादू टोना अथर्ववेद। गायत्री मंत्र हमने अभी देखा कि ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग ऋग्वेद। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहिणी का क्या कार्य था? संग्रहिणी का क्या कार्य था? तो देखिए संग्रहिणी का मतलब क्या होता है? उस टाइम में कोषाध्यक्ष या तो खजांची कहा जाता था। संग्रहिणी का मतलब क्या दोस्तों? जो पैसा वगैरह को रखता है। जैसे बैंक, जो बैंक में जो होता है, क्या कहते हैं उसको? बैंक मैनेजर। तो उसको क्या कहा जाता है? खजांची कहा जाता है। खजांची। जो कैशियर होता है, बैंक का जो कैशियर होता है उसे क्या कहा जाता है? खजांची कहा जाता है या तो कोषाध्यक्ष कहा जाता है। यानी कि जो धन का देखभाल करता हो वो क्या कहलाता था? संग्रहिणी कहलाता था। क्या कहलाता था? संग्रहिणी कहलाता था। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो देखिए दोस्तों यजुर्वेद की जो है मेनली 2 शाखाएं हैं। क्या है? 2 शाखाएं हैं। तो 2 शाखाएं हैं। तो 2 शाखाओं में दोस्तों वो कौन कौन से है? वो कौन कौन से है?
तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों दो शाखाओं में से पहला क्या आता है, शुक्ल यजुर्वेद। क्या आता है, शुक्ल यजुर्वेद आता है, शुक्ल यजुर्वेद। और दूसरे नंबर पे क्या आता है दोस्तों, कृष्ण यजुर्वेद आता है, कृष्ण यजुर्वेद आता है, कृष्ण यजुर्वेद आता है। तो दो वेद, यजुर्वेद का क्या है, दो शाखाएं हैं। हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन से एक पुरुषार्थ नहीं है, कौन से एक पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर पुरुषार्थ की बात करें तो पुरुषार्थ जो होता है, चार पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ जो होता है वो चार पुरुषार्थ होता है। कितने, चार पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ कितने हैं, चार है। चार में से चारों की बात अगर करें दोस्तों तो क्या होता है, धर्म होता है, दूसरा क्या होता है, अर्थ होता है, तीसरा क्या होता है, काम होता है, काम होता है, और चौथा की बात करें दोस्तों तो मोक्ष होता है। क्या होता है, मोक्ष होता है। तो ये चार क्या है, धर्म है। धर्म मतलब क्या, धर्म का मतलब क्या दोस्तों, कर्तव्य। कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम अपने कर्म कर्म के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहें, अपने काम के प्रति सजग रहें, तो वो क्या कहलाता है, धर्म कहलाता है। अर्थ मतलब क्या होता है दोस्तों, पैसा, यानी कि धन से संबंधित अर्थ होता है। और काम मतलब क्या होता है दोस्तों, चक्कर पकड़ वाली बात है। काम मतलब क्या, चक्कर पकड़, जो यानी कि काम मतलब सेक्सुअल डिजायर के लिए, काम मतलब क्या, जो सेक्सुअल डिजायर होता है वो काम से संबंधित है। जैसे कि कामासूत्रा पुस्तक किस पे क्यों लिखा गया है, वो सेक्सुअल डिजायर के ऊपर ही लिखा गया है, कामासूत्रा। तो अब मोक्ष की बात करें तो मोक्ष मतलब दोस्तों, मोक्ष मतलब हम क्या जानते हैं, हमारा आत्मा क्या है, तृप्त होने के बाद वो फिर से दूसरी योनि में पुनः जन्म ना ले, तो वो क्या कहलाता है, मोक्ष कहलाता है। वो क्या कहलाता है, मोक्ष कहलाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, इन पुरुषार्थ में से काम हमारा क्या है, पुरुषार्थ है, मोक्ष भी हमारा पुरुषार्थ है, अर्थ भी हमारा पुरुषार्थ है। क्या सत्व पुरुषार्थ है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर वैदिक साहित्य के हिस्सा की बात करें तो पिटक नहीं है, पिटक नहीं है। क्योंकि देखिए दोस्तों, वैदिक साहित्य जो हमारा है, वैदिक साहित्य, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा वैदिक साहित्य के बारे में हम जान लेते हैं। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य के बारे में दोस्तों थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, उपनिषद के बारे में देखा। तो उपनिषद किसके अंतर्गत आता है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता है। तो टोटल उपनिषद कितना देखा हम लोगों ने दोस्तों, 108 उपनिषद को देखा। फिर अगर हम बात करें दोस्तों तो अर्णयक होता है एक, क्या होता है, अर्णयक। तो वैसी किताब या बुक की रचना, वैसी किताब या बुक की रचना, किताब या बुक की रचना, रचना जो जंगल में किया गया हो, रचना जो जंगल में किया गया हो, जो जंगल में किया गया हो, जंगल में किया गया हो, तो वो क्या कहलाता है, अरण्यक कहलाता है। तो अरण्यक का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, जंगल। अरण्यक का मतलब ही क्या होता है, जंगल। तो अरण्यक के अंदर तीन वेद, जैसे कि ऋग्वेद, तीन वेद, चार वेद हम लोगों ने क्या क्या देखा, ऋग्वेद के बारे में देखा, ऋग्वेद, सामवेद, सामवेद, और एक क्या है, यजुर्वेद, क्या है, अजुर्वेद। तो ये इन तीनों वेदों को जंगल में लिखा गया है। लेकिन लेकिन जो अथर्ववेद है उसे जंगल में नहीं लिखा गया था। अथर्ववेद जो है उसे जंगल में नहीं लिखा गया है, जंगल में नहीं लिखा गया है। तो ये क्या हो गया, अरण्यक हो गया। क्या हो गया, अरण्यक हो गया। अब यहाँ पे बात करें दोस्तों वेदांग की, तो वेदांग टोटल कितना है होता है, वेदांग टोटल 6 होता है। वेदांग कितना है, 6 होता है, वेदांग 6 होता है। और पुराण की बात करें दोस्तों, पुराण कितना होता है, जैसे कि विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण। टोटल पुराण की बात करें कितना है, तो 18 पुराण है। कितना पुराण है, 18 पुराण है, 18 पुराण है, 18 पुराण है। और अगर दोस्तों यहाँ पे बात करें, स्मृति साहित्य एक क्या है, स्मृति साहित्य, स्मृति साहित्य। तो स्मृति साहित्य की संख्या की बात करें तो इसकी संख्या कितना है, 36 है। कितनी है, 36 है। कितनी है दोस्तों, 36 है। एक अगर और यहाँ पे लिख लें दोस्तों, तो ऋण, ऋण कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ऋषि ऋण। तो इनके बारे में दोस्तों आगे हम, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा इनके बारे में हम जानेंगे।
इनके बारे में जानेंगे। और हाँ दोस्तों, ये सुत अगर ये पिटक की बात करें तो ये पिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्या है? बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे ये? बौद्ध धर्म से संबंधित है। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनात्मक माना जाता है? सृजनात्मक माना जाता है। देखिए दोस्तों, सृजनात्मक मतलब क्या होता है? निर्माण करना। सृजनात्मक का मतलब क्या होता है? निर्माण करना। तो निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? निर्माणकर्ता के रूप में दोस्तों जो ब्रह्मा भगवान है उसे निर्माणकर्ता के रूप में माना जाता है। और भगवान भोलेनाथ या महेश किसको कहा जाता है? भगवान भोलेनाथ को। तो भगवान भोलेनाथ को दोस्तों विनाशकारी के रूप में जाना जाता है। विनाशकारी के रूप में जाना जाता है। और भगवान विष्णु की अगर बात करें दोस्तों तो इन्हें पालनहारक के रूप में जाना जाता है। इन्हें पालनहारक के रूप में जाना जाता है। ऐत्रेय उपनिषद डैश के तैत्रेय, सॉरी, ऐत्रेय उपनिषद डैश के ऐत्रेय अर्नेक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है दोस्तों। तो सबसे पुराना उपनिषद हमारा कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे नया की बात करें, सबसे पुराना में कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे नया की बात करें तो सबसे नया कौन सा है? अथर्ववेद है। सबसे नया क्या कौन सा है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद है। अब ऋग्वेद में हम लोगों ने क्या क्या देखा था दोस्तों? 1028 क्या था? सूक्त था। 1028 सूक्त था। और मंडल कितने था? 10 मंडल था। 10 मंडल था। और टोटल मंत्र की बात करें दोस्तों, टोटल मंत्र कितना है इसमें? तो 10,600 के आसपास मंत्र है। क्या है? मंत्र है। और इन मंत्र को दोस्तों ऋचाएं कहा जाता है। इन मंत्र को क्या कहा जाता है? ऋचाएं कहा जाता है। मंत्र को ऋचाएं कहा जाता है। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रम वेद है, जिसमें 10,600 ऋचाएं हैं, जिसे मंत्र भी हम कहते हैं। डैश सूक्तों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है। तो टोटल कितने सूक्त है दोस्तों? 1028 सूक्त है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक ऋचाएं किसमें है दोस्तों? ऋग्वेद में है। किसमें है? ऋग्वेद में है। निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो ऋग्वेद हमारा दोस्तों सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद डैश का संग्रह है? तो 1028 सूक्तों का संग्रह है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? देखिए दोस्तों, प्रारंभिक हिंदू दर्शन के अनुसार यहाँ पे दोस्तों दो चीज नोटिस कर सकते हैं। प्रारंभिक प्रारंभिक हिंदू हिंदू दर्शन के अनुसार, प्रारंभिक हिंदू दर्शन के अनुसार जीवन चक्र जो दिया गया है वो 4 दिया गया है। कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों उस टाइम में इन चारों को चर्चा किस किस रूम में किया गया है? तो 4 मतलब क्या दोस्तों? जो 0 से लेकर के 25 वर्ष तक होगा, 0 से 25 वर्ष तक जो होगा उसे क्या कहा जाएगा? ब्रह्मचर्य कहा जाएगा। ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मचर्य क्या कहा जाएगा? ब्रह्मचर्य कहा जाएगा। और अगर 25 से 50 साल की बात करें, 25 से 50 वर्ष तक क्या कहा जाएगा? 25 से 50 साल तक दोस्तों गृहस्थ यानी कि वैवाहिक जिंदगी जीने वाला। और तीसरा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो तीसरा कहाँ? 50 से लेकर के 75 तक क्या कहा जाता है इसको? 50 से 75 वर्ष तक की बात करें दोस्तों तो इसे वानप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। वानप्रस्थ, क्या चीज? वानप्रस्थ के रूप में। और चौथा की अगर हम बात करें दोस्तों, चौथा की बात करें तो चौथा हमारा 75 से दोस्तों जहां तक आदमी जीवित रहेगा, 75 वर्ष की बात का, जहां तक जीवित रहा, जहां तक जीवित रहा तो वहां तक वो क्या कहलाता था? संन्यास कहलाता था। संन्यास, संन्यास कहलाता था। क्या चीज? संन्यास कहलाता था।
देखिए यहाँ पे 0 से 25 लिया गया था, लेकिन इसी में दोस्तों एक चीज और अगर बात करें तो 5 हो जाएगा। तो 5 कैसे, यानी कि 0 से 5 वर्ष तक क्या चीज है, 0 से 5 तक की बात करें तो शिशु काल कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम बच्चे को कुछ पता नहीं होता है। तो ये शिशु काल या तो बाल्यकाल के नाम से जाना जाता है बाल्यकाल। उसके बाद दोस्तों फिर से 5 से 25 तक, फिर से क्या आएगा 5 से 25 तक ब्रह्मचर्य, क्या आएगा ब्रह्मचर्य 5 से 25 साल तक। चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है, गद्य सूत्र भी शामिल है। तो गद्य सूत्र की बात करें दोस्तों तो वो हमारा कौन सा होता है, यजुर्वेद होता है। क्या होता है, यजुर्वेद होता है। उपनिषद शब्द में उप शब्द का, उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है, उप शब्द क्या दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों अभी हमने क्या बताया, उपनिषद के बारे में बताया कि टोटल उपनिषद कितना है, 108 उपनिषद है। और उपनिषद का मतलब हमने ये बताया दोस्तों कि समीप यानी कि गुरु के समीप बैठकर, गुरु के समीप समीप बैठकर ज्ञान लेना ही क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। बैठकर ज्ञान लेना, ज्ञान लेना या तो ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। तो यहाँ पे समीप का मतलब क्या हो गया, उप मतलब क्या होता है, समीप हो गया। उप मतलब समीप या तो नजदीक, समीप या तो नजदीक, समीप या तो नजदीक। तो उपनिषद का मतलब ही होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना। तो उप का मतलब यहाँ पे क्या होगा, समीप या तो नजदीक, जो कि कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर का ऑप्शन है। वेद के स्रोतों को डैश के रूप में जाना जाता है, स्रोतों को डैश के रूप में जाना जाता है। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि ऋग्वेद के जो स्रोत है, टोटल स्रोत कितने थे, 1028 सूक्त के रूप में जाना जाता है उसको। टोटल सूक्त की बात करें तो टोटल सूक्त कितना है, 1028 सूक्त है, तो उन्हें सूक्त के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस वेद की निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक या मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है। तो हमने दोस्तों स्टार्टिंग में ही कहा था कि संगीत या गीत से संबंधित कौन सा है, सामवेद है। कौन सा है, सामवेद है। और अथर्ववेद क्या है, जादू टोना वशीकरण या तो इलाज या औषधि से संबंधित है। यजुर्वेद हमारा किससे संबंधित है, कर्मकांड से संबंधित है। और ऋग्वेद हमारा दोस्तों मंत्रों से संबंधित है। सबसे पुराना वेद डैश है, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों, ऋग्वेद है। सबसे नया हमारा अथर्ववेद है। इसमें ऐसे डैश मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वल्खीलीय भजन शामिल है। तो क्या है, 1028 सूक्त है, 1028 मंत्र है जिसे सूक्त कहते हैं हम। ऋग्वेद में कितने हैं, 1028 मंत्र हैं। या तो दोस्तों 1028 मंत्र या तो इसे सूक्त भी कहते हैं। और 10,600 क्या है, ऋचाएं हैं। 10,600 ऋचाएं हैं, 10,600 क्या है, ऋचाएं हैं, जिस इसे भी मंत्र कहा जाता है। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है। तो देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ पे वेदांग की बात करें, वेदों का जो वेदांग होता है, तो वेदांग टोटल कितना है दोस्तों, 6 होता है। वेदांग कितना है, 6 वेदांग है। वेदांग कितना है, 6 वेदांग है। तो वेदांग की बात करें दोस्तों तो इसका एक ट्रिक है, 6 को 6 का 6 याद करने का। व्याजो, इसका क्या है दोस्तों, एक ट्रिक है। वेद को याद करने, वेदांग को याद करने का ट्रिक है, क्या है, व्याजो निसी कक्ष, निसी कक्ष, निसी कक्ष, निसी कक्ष, डायरेक्ट निसी कक्ष, यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट कक्ष लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों व्यास व्यास से क्या हो गया, व्याकरण हो गया। व्यास से क्या हो गया, व्याकरण हो गया, एक नंबर। दूसरा क्या है, जो से क्या हो गया, ज्योतिषी, ज्योतिषी या तो ज्योतिष, ज्योतिषी हो गया। तीसरा की बात करें दोस्तों तो तीसरा क्या होता है, निरुक्त होता है। तीसरा क्या है, निरुक्त है। अब चौथा की अगर हम बात करें दोस्तों तो सी से शिक्षा हो गया, क्या है, शिक्षा हो गया। और पांचवा की बात करें क से कल्प हो गया, क से कल्प, क से क्या हो गया, कल्प हो गया। और छ से क्या हो गया दोस्तों, छंद हो गया, छ से क्या हो गया, छंद हो गया। तो ये वेदांग के कितने कितने अंग हैं, 6 अंग हैं।
व्याजो निसी कक्ष, तो व्य से क्या हो गया व्याकरण, जो से ज्योतिषी और नी से निरुक्त, सी से शिक्षक, क से कल्प, छ से छंद। अब क्वेश्चन को देखिए, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों की अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा है हमारा? निरुक्त है। कौन सा है? निरुक्त है। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्गत एक मंत्र है? उद्गत एक मंत्र है। तो हमने स्टार्टिंग में ही क्या बताया दोस्तों कि मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? मुंडकोपनिषद से मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते को लिया गया है। सत्यमेव जयते को लिया गया है। सत्यमेव जयते को लिया गया है। तो यहाँ पे मुंडकोपनिषद क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? निम्न वेद किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों युद्ध कौशल से संबंधित है। धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है, तो किससे संबंधित है? युद्ध कौशल से संबंधित है। तो हमने क्या बताया दोस्तों, यजुर्वेद हमारा क्या है? युद्ध से है, या तो फिर कर्मकांड से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर सबसे पहले हमने क्या देखा, वेद को देखेंगे। क्या है? वेद है। और वेद का क्या होता है? उपवेद होता है। वेद क्या क्या होता है? उपवेद होता है। तो यहाँ पे वेद हो गया, यहाँ पे उपवेद हो गया। तो पहला नंबर पे हमारा कौन सा वेद होता है? ऋग्वेद आता है। सबसे पहले हमारा कौन सा वेद आता है? ऋग्वेद आता है। तो ऋग्वेद की अगर उपवेद की बात करें, ऋग्वेद की अगर उपवेद की बात करें दोस्तों, तो ये क्या होता है? आयुर्वेद होता है। क्या होता है? आयुर्वेद होता है। और दूसरा हमारा क्या है दोस्तों? सामवेद है। क्या है? सामवेद है। तो सामवेद का उपवेद की बात करें दोस्तों, तो गंधर्व वेद है। क्या है? गंधर्व गंधर्व वेद। गंधर्व वेद है। और तीसरा नंबर की हम बात करें दोस्तों, तो तीसरा हमारा क्या था? यजुर्वेद था। यजुर्वेद। तो अजुर्वेद का उपवेद यहाँ पे दिया गया दोस्तों धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद है। क्या है? धनुर्वेद है। और चौथे की बात करें दोस्तों, अंतिम माने कि अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद की बात करें दोस्तों, तो अथर्ववेद का उपवेद क्या है? अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। क्या है? शिल्पवेद है। शिल्पवेद है। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो संगीत से संबंधित क्या है दोस्तों? हमारा सामवेद है। अथर्ववेद जादू टोना वशीकरण। और यजुर्वेद हमारा किससे संबंधित है? युद्ध या तो कर्मकांड से संबंधित है। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्य अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। तो चौथा वेद हमारा कौन सा बच गया? ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद। चौथा हमारा अथर्ववेद हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो मुंडक उपनिषद हमारा दोस्तों किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद से संबंधित है। भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? कब तक चली? तो 1500 से लोग लगभग दोस्तों 500 बीसी के आसपास चली थी। और हमने कल क्या देखा था दोस्तों? जो सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन था, या हड़प्पा की सभ्यता जिसको हम कहते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें दोस्तों, तो ये कितना से कितना तक चला था? तो ये 2500 बीसी से लेकर के 2500 बीसी से लेकर के क्या होता था कि लगभग 1750 बीसी तक चला था सिंधु घाटी सभ्यता। ये क्या है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल है। यानी कि कार्य हाँ कार्यकाल कह सकते हो दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता का। सिंधु घाटी की सभ्यता का। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है? 1750। अब यहाँ पे 1750 से 1500, तो इसके बीच में हमारा 250 साल का क्या हो जा रहा है? गैप हो जा रहा है। तो ये 250 साल का जो गैप होता था, इसे संक्रमण काल कहा गया है। इसे
संक्रमण काल कहा गया है। क्या कहा गया है? संक्रमण काल कहा गया है। इसे संक्रमण काल कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो जादुई वाला हमने क्या बताया दोस्तों? अथर्ववेद बताता है जादू टोना वशीकरण, या तो औषधि या तो इलाज के बारे में। अजुर्वेद से यजुर का अर्थ क्या है? अजुर का अर्थ क्या है? तो देखिए दोस्तों, अजुर का मतलब क्या होता है? बलिदान। क्या होता है? बलिदान। या तो इसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? सेक्रीफाइस। क्या चीज? सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मतलब कोई अपने आप को सेक्रीफाइस कर लेता है, बोल हाँ छोड़ो ठीक जाने दो, सेक्रीफाइस करना। तो ये बलिदान या सेक्रीफाइस यजुर्वेद का अजुर का मतलब होता है। निम्न में से किस वेद में बीमारियों को उपचार दिया गया है? किस वेद में? तो हमने क्या बताया दोस्तों? बीमारियों का उपचार यानी कि औषधि, जादू टोना औषधि किससे संबंधित है? वशीकरण। तो वो अथर्ववेद से संबंधित है। किससे? अथर्ववेद से संबंधित है। तो 72 का यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? उल्लेख किया गया है तो वो हमारा दोस्तों महाउपनिषद में किया गया है। कहां पर? महाउपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है। डैश उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया कि उपनिषद की बात करें तो टोटल उपनिषद हमारा क्या होता है? टोटल उपनिषद जो है 108 उपनिषद है। तो 108 उपनिषद में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो हमने ये भी बताया था दोस्तों कि 11 से 13 तक के बीच में क्या होता है? मुख्य माना जाता है। तो 11 यहाँ पे हमारा ऑप्शन में है, तो 11 क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे दोस्तों 11 नहीं होता, 12 भी होता, तब भी यही से आंसर होता। अगर 108 और 11 या 108 12 ऑप्शन में, इनमें से कोई एक ही या दो, एक ही रहेगा, ज्यादा दोनों में से एक रहेगा, सब नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। डैश सबसे पुराना उपनिषद है? सबसे पुराना उपनिषद है, सबसे पुराना। तो हमने दोस्तों स्टार्टिंग क्लास में क्या बताया? स्टार्टिंग क्लास में हमने बताया दोस्तों कि जो छांदोग्य उपनिषद होता है वो है, वो सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा, सबसे पुराना है। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद है। और सबसे बड़ा उपनिषद की बात करें तो बृहदरायन है। और सबसे नया की बात करें तो सबसे नया उपनिषद कौन सा है? सबसे नया उपनिषद की बात करें दोस्तों या सबसे बाद का, तो वो आलोपनिषद है। लिख देता हूं दोस्तों, सबसे नया या तो लास्ट वाला, सबसे बाद का है सबसे लास्ट वाला, क्या है? आलोपनिषद। आलोपनिषद क्या है? आलोपनिषद। सबसे नया कौन सा उपनिषद है? तो आलोपनिषद है। आलोपनिषद है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी है। तो 5 मूल तत्वों से बनी है दोस्तों। किससे बनी है? 5 मूल तत्वों से बनी है। तो 5 मूल तत्वों के अंतर्गत में क्या आता है दोस्तों हमारा? वायु, अग्नि, वायु अग्नि जल, वायु अग्नि जल, जल, आकाश, पृथ्वी। आकाश, पृथ्वी, ये क्या है दोस्तों? 5 5 क्या है हमारा ये? पंच तत्व, जिसे जिसे किस नाम से जाना जाता है? पंच तत्व के नाम से जाना जाता है। पंच, ये पंच तत्व के नाम से जाना जाता है। कठोपनिषद में नचिकेत नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? नचिकेता से बात कर रहा है। तो ये भगवान यम से बात कर रहा है। किससे? भगवान अम से बात कर रहा है। भगवान अम से बात कर रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों एक हमारा और इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो क्या है? जलोपनिषद। जलोपनिषद। जलोपनिषद की बात करें दोस्तों तो इसमें क्या है? ब्रह्मा विष्णु, यानी कि तीनों भगवान दोस्तों, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, इन तीनों की चर्चा है। जलोपनिषद में क्या है? तीनों की चर्चा है। तीनों की चर्चा है किसमें? जलोपनिषद में तीनों की चर्चा दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा
वैदिक सभ्यता भी क्या होता है, खत्म होता है। तो वैदिक सभ्यता से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन था हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को किया, और इनसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन भी था दोस्तों सारा क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी प्रकार दोस्तों थ्योरी और कंसेप्ट को जानने के लिए और सीखने के लिए और एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए दोस्तों हमारे साथ बने रहें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और और अगर दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम में जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।